दिख रहा है आप लोग को अच्छे से? जी जी भैया। भैया। देखो, यहाँ पे जो है पूरा निर्वचन देने के बाद, ठीक है, यास्काचार्य के द्वारा और अष्टमी दृष्टि के द्वारा साक्ष्य के बाद मंत्र आता है। अग्नि देवता से संबंधित एक मंत्र है जो आपको पढ़ना भी है, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र, वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है, याद है किसी को वो मंत्र विशेष क्या है? आप लोगों को पढ़ना भी है वो तो। मुझे थोड़ा सा याद है, अग्नि मीड़े पुरोहितम हाँ यज्ञ से देव होतारम। आगे हाँ, यज्ञ सर देवम। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञश्च देवम ऋतिजम होतरम रत्न धातमम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो विशाल सर सभी कोई मुझे ना अग्निसूक्त अग्निसूक्त पूरा याद है मुझे, बहुत अच्छा। कंठस्थ। हाँ, कम से कम एक मंत्र तो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे पूरा के पूरे 9 मंत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रथम मंत्र तो जरूर याद रखें। चलिए, तो उसमें आपने जैसे अग्नि मीड़े कहा, जो दूसरा जो पद है ईड़े, ठीक है, उसी में से यहाँ पे ईड़ के विषय में कहा जा रहा है कि अग्नि मीड़े में ईड़े जो है उसमें कौन से धातु है? ईड़, ध्यान रखिएगा, ईड़ धातु। ठीक है, ईड़ धातु, तो उसी के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया। पढ़ना सुझाता हूँ। जी सर। देवो दानद अद्वा दीपनाद अद्वा। जी सर। सुजाता, ये वाला फर्स्ट वाला जो ईड़, ईड़ अधेश अच्छा नाम। अच्छा अच्छा। ईरा अध्यक्षना कर्मा पूजा कर्मा वा। देखो, दो अर्थों में जो है ईड़ धातु का प्रयोग किया जाता है। एक पूजा कर्म मतलब स्तुति अर्थ में, पूजित अर्थ में। ठीक है, अग्नि देवता की स्तुति की जाती है। दूसरा याच्या अर्थक में, मतलब किसी चीज से उनसे जो किसी चीज के मांगने अर्थ में, याचना अर्थ में, यानी अधेशना कर्मा, इस अर्थ में जो है ईड़ धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ये याद रखिएगा, इसमें बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ईड़ धातु का प्रयोग किस किस अर्थ में होता है? अधेशना कर्मा और पूजा कर्मा, इन दो अर्थों में जो है ईड़ धातु का प्रयोग किया जाता है। उसी भाई प्रकार अध्यक्ष से का अर्थ क्या होता है? इतना अध्यक्षणा मतलब का अर्थ क्या होता है? याचना, ठीक है, या उनकी जो है जो गुणगान करना, इस अर्थ में भी है। ठीक है, अच्छा। दो अर्थों में जो है ईड़ धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद उसी मंत्र में जो है आपने देव शब्द भी आया था, देवम, देवम ऋत्विजम। ठीक है, अग्निमीड़ ये जैसे देवम ऋत्विजम, तो देवम पद आया है। तो देव का भी यहाँ पे क्या है? निर्वचन करते हैं यास्काचार्य, जो आपने कभी ना कभी सुना भी होगा। हाँ, सुजाता पढ़ना इसको। जी सर। देवो दानद अद्वा दीपनद अद्वा द्योतनाद दुस्थानो भवति इति वा य देवः सा देवता होतरम हत्वारम जुहोतिर्हत्य इतो अनुभावः। बहुत बढ़िया, आपने देव शब्द देखा उसमें, देवम ऋत्विजम, तो देव का निर्वचन कि देव कौन है? दानात्वा। दानात्वा का क्या मतलब है? कौन बताएंगे? देव वो है जो दानात्वा है, क्या मतलब है? वह दानात्वा यानी कि जो तो देव वो दान हैं देते हैं। जो दान देते हैं। ठीक है। द्योत का बहुत, अर्थ है यहाँ पे प्रकाशित करना, जो प्रकाशित करते हैं। हाँ, ठीक है। द्योतनात्वा, बहुत बढ़िया, और जो उन्नति कराते हैं उनको देव कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, देवो दानात्वा, यानी जो दान देते हो, यानी भगवान क्या सबको देते हैं, जो कुछ भी याचक जो है मांगता है। दीपनाथवा, द्योतनाथवा, देव क्या प्रकाशित होते हैं, सबको प्रकाशित करते भी हैं, स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और लोगों को भी प्रकाशित करते हैं। उसके बाद जो है पहला हो गया, दूसरा होगा दीपनाथ, दीपन करते हैं, द्योतन प्रकाशित करते हैं।
चौथा क्या है, द्विव स्थानो भवति इति वा यो देवः सा देवता। जो द्विव स्थानीय देवता है, जो द्विव स्थान में होते हैं, रहते हैं, वो देवा, जो उसे क्या कहते हैं, ऐसे देव को देवता कहते हैं। ठीक है, इसे जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है 4 निर्वचन जो है देवता संबंधी दिया गया है। कई बार इंटरव्यू में जाओगे तो इसी में जो है फर्स्ट मंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपने उस मंत्र में होतारम शब्द भी देखा होगा। ठीक है, होतारम रत्न धात्मम, तो उसमें फिर होतारम का जो है अर्थ क्या होता है उसके विषय में कहते हैं। चलो, होतारम किसको कहते हैं? यज्ञ कराता है भैया। हाँ, ठीक है, यानी होतारम। ठीक है, आपने वहां पे भी कि अग्नि जो है यज्ञ का होता होता है, यानी कि जो है आवाहन करने वाला। ठीक है, देवताओं को बुलाने वाला, इस अर्थ में सेम अर्थ होतारम हवतारम, यानी जो किसी देवता विशेष को यज्ञ विशेषण आवाहन करता हो, बुलाता हो, वो क्या है, होतारम। अब इसमें एक और ऋषि का नाम आ गया। भैया मुझे लगता है होता और होतारम में भिन्नता है, दोनों भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं, दोनों एक नहीं है। मतलब उसी से संबंधित जरूर है, लेकिन होतारम का अर्थ कुछ और है। बताओ। होतारम का अर्थ होता है, होतारम का मतलब भैया मुझे लगता होगा कि हवि लेने वाला, ग्रहण करने वाला। हाँ, बिल्कुल हो सकता है अग्नि के संदर्भ में। हाँ, देखो यहाँ पे इसी बात को जो है एक ऋषि आएंगे। ठीक है, और्णवाभ, ये नाम एक ऋषि का है। ऋषि का नाम याद रखिएगा कि होतारम में जो हु धातु है। ठीक है, जो होते होते जो होते होते और्णवाभ इति और्णवाभ। और्णवाभ नामक ऋषि वो कहते हैं कि होतारम में जो है क्या है, हु धातु है। ठीक है, जो होती है अर्थ में। ठीक है, हु धातु ध्यान रखिए होतारम में। ये जो हु धातु है ना भैया, ये यहाँ पे जो जुहात्यादिगढ़ है, भवादीगढ़ के पास, वहां बहुत पढ़ने को मिलेगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि होतारम शब्द जो है उसमें जो है हो धातु है, जो होती अर्थ में, यानी जो होती शब्द किस अर्थ में प्रयोग आपने सुना है? किसी को जो है बुलाने अर्थ में ध्यान रखिएगा। अभी ऋषि विशेष का नाम भी याद रखिएगा, ऋषि का नाम क्या है। और इससे पहले आपने बहुत सारे ऋषियों का जो है नाम सुना होगा अलग अलग संदर्भों में, उनका कथन भी याद रखिएगा। निरुक्त में जो है निर्वचन और ऋषि विशेष का क्या कथन है वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने नाम सुना हुआ रत्न धातुओं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रत्न धातुओं शब्द का निर्वचन व्यासाचार्य करते हैं। ठीक है, तो नीतू पढ़ना इसको। रत्न धातमम रमणीय रमणीय नाम धना नाम दात्रेतम। हाँ, ये जो है रत्न धातुओं कौन कहलाते हैं, अग्नि का ही विशेषण है। जो रमणीय नाम धना नाम, यानी जो है रमणीय धनों को, उत्तम धनों को जो है दात्रित समम, यानी देते हो, प्रदान करते हो। तो ये सभी क्या है, अग्नि के विशेषण शब्द का यहाँ पे निर्वचन दिया गया है। ठीक है, तो ये अक्षरशः ध्यान रखिएगा इसके विषय में कहा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ से जैसे अग्नि आरंभ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से याद रखेंगे अक्षरशः कहाँ पे कौन सा निर्वाचन यास्काचार्य किस पद के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां भी पढ़ेंगे, अग्नि सूक्त जब पढ़ेंगे तो सायणाचार्य ने क्या कहा है इन सब पदों के विषय में। अग्नि का है दूसरा। हाँ, बोलो भैया बोलो। ये जो अभी कोटेशन आई थी इसकी आपने हिंदी क्या बताई थी? रत्न धात्मम रमणीयाना धना नाम। हाँ, रमणीय नाम मतलब उत्तम, रमणीय धन, जो सबको पसंद आता हो, ऐसे धनों को भी प्रदान करते हैं। दातृत्व में प्रदान करना, देना, इन अर्थों में। जी भैया। ठीक है, अब अग्नि के बाद जो है दूसरा जो है जात वेदा। चलो, जात वेदा में मूल प्रातिपदिक क्या है, कौन बताएंगे? जात वेदा में मूल प्रातिपदिक क्या है? भैया हाँ, जनि प्रादु जनि शब्द जनि धातु तो नहीं है, जनि प्रादुर्भावे। नहीं,
अपर्णा, आप तो वेद के हो, आप लोगों ने क्लास लिया होगा, भैरव सर ने भी बताया होगा आप लोग को। जी क्या भैया। लग रहा है? क्या है? नहीं भैया। तो चलो याद रखना, ठीक है, याद वेद, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो है जैसे जात वेदा भी क्या अग्नि का ही फॉर्म है, अग्नि का है यही रूप है, ठीक है। इनका जो है निर्वचन यास्काचार्य, ठीक है, वही अकस्मात जब किसी का निर्वचन करते हैं तो अकस्मात शब्द से वो देखोगे उस पद विशेष में अकस्मात लगाते हैं कि जातवेदा अकस्मात, जातवेदा जो है की उत्पत्ति क्या है, इसका जातवेदा नाम ही क्यों पड़ा। अग्नि का दूसरा नाम जातवेदा भी है, वैश्वानर भी है, आगे आप देखोगे। तो इसमें जो है पहला निर्वचन है जातानि वेद, ठीक है। अब इसमें ये बता दो जो वेद शब्द दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, शब्द रूप है, धातु रूप है, क्या है यहाँ पे? हाँ बता लो, बताओ। भैया भैया ये अर्थ रूप मतलब वेद यानी कि जानना, अब ये शास्त्र के अर्थ में नहीं है। तो क्या है ये, धातु रूप है, शब्द रूप है? ये शब्द रूप है। चलो सबका यही विचार है। हाँ क्या बेटा सोच में क्या पड़ गया, आप लोग को फर्स्ट क्लास में ही शायद कुछ बताया भी होगा। बताओ। हाँ सुजाता। तो शब्द रूप ही होगा शायद। अच्छा शब्द रूप, यहाँ पे क्या है? वेद शब्द सर। हाँ यहाँ पे जातानि वेद, वेद धातु से वेद बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान, जानने अर्थ, ठीक है। इसका लकार उकार कुछ बताओगे, कौन सा लकार में है? फिर साथ साथ ये भी बताओ टूस कौन सा है? हम्म, मैं बताऊं, हाँ बताओ ईशा। मुझे लगता है, वैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ, सलमान लगा ये रहे वे ये वेद जो है लोट लकार में बना है। भाई बच्चा, लोट लगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हाँ अपर्णा बताओ, यहाँ पे लोट लकार में नहीं है बालक, ठीक है। हम्म, बताओगे अपर्णा? एक तो आप लोग विद धातु को जरूर ध्यान रखिएगा, है कि जब भी आप व्याकरण ये पढ़ेंगे संस्कृत, कहीं ना कहीं जो इसका रूप आएगा ही आएगा, ठीक है। जो आप विद धातु का जो है कम से कम 3 लकार में तो जरूर याद रखिए, पूरा याद रखते हैं तो बहुत अच्छा, तो कम से कम लट लकार का जरूर देखिए, लोट लकार को ध्यान रखिए। ये 2 लकार तो कम से कम, लेट लकार तो बहुत सिंपल है, व्यक्ति वित्ता विदंती, व्यक्ति वित्ता वित्त। तो उसी प्रकार से जो है इसके 2 रूप बनते हैं, वेद विदतु विदु, ठीक है। वेद शब्द जो है होगा भैया। लट लकार का है, ठीक है। प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन में भी वेद बनता है, और उत्तम पुरुष का एक वचन में भी लट लकार का वेद ही बनता है, विद धातु का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी जब आप लट लकार पढ़ोगे विद धातु का, तो उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन में भी क्या वेद ही बनता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पहला निर्वचन यहाँ पे यास्काचार्य करते हैं जातानि वेद, यानी यहाँ वेद वेद जो है जानने अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो जातानि वेद यानी जो जानता हो, जातानि मतलब जानने अर्थ में, किसको जानता हो, ठीक है। अग्नि का दूसरा नाम जात वेदा भी है, यानी अग्नि किसको कहते हैं, जो जानता हो, क्या जानता हो, संसार के जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, पदार्थ है, मैटर है, सभी प्रकार के पदार्थों को जो जानता हो, यानी उन्हें इन शॉर्ट क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, जो सभी चीज को जानता हो, सब चीज जानता है, उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो जातानी वेद जो सभी प्रकार के पदार्थों को जानता है, ठीक, पहला निर्वचन। दूसरा जातानी वैनम विदु, ये शब्द रूप है, धातु रूप है, क्या है और किसका रूप है?
धातु रूप है तो किस धातु मूल प्रातिपदिक क्या है इसका? विद हाँ धातु है। हाँ, विद धातु है। पुरुष बताओ, लकार बताओ, वचन बताओ। ये विदु, जातानी वैनम विदु। हम्म, इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, इस वाले पद से भी। ये है तो भैया ये बहुवचन में। हाँ बहुत बढ़िया। पुरुष बताओ। पुरुष इसका पुरुष इसका मध्यम है। मध्यम है। प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन। अच्छा। बहुत बढ़िया, याद कर लेना। विद धातु का जो है लट और लोट जरूर याद कर लो, ठीक है। चलो, जातानी वैनम विदु, यानी ये कह रहे हैं कि संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो जातानी वा एनम विदु, यानी विदु यहाँ पे जानने अर्थ में, ठीक है। यानी जो संसार में जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ठीक है, एनम यानी इसको जानते हो, यानी अग्नि को या जात वेदा को जानते हो, यानी सभी पदार्थ भी जो है, यानी संसार में जितने भी तत्व हैं, वो सभी तत्व भी अग्नि को जानते हैं। पहले वाले में क्या दिया था कि जात वेदा उसको कहते हैं, या जात वेदा उसे कहते हैं जो संसार के सभी पदार्थों को जानता हो। दूसरे वाले में संसार के सभी पदार्थ जो अग्नि को जानते हो, वो जात वेदा कहलाता है, ठीक है। तो दो निर्वचन यहाँ पे, दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। तीसरा, जाते जाते विद्यते इति वा, ठीक है। यानी जाते जाते शब्द आपने बुद्ध चरित्र में पढ़ा होगा, रघुवंशम में पढ़ा होगा। क्या अर्थ होता है? हिंदी वाला जाते वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ बताओ क्या है? जाते जाते विद्यते इति वा। हाँ बताओ चालू, जाते जाते का मतलब क्या है यहाँ पे? कोई बताएंगे? आवाज आ रही है? भैया अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं है। चलो ध्यान रखना, जाते जाते मतलब जा, जाता हो, जाते हो, ठीक है, सब उसका अर्थ उत्पन्न होना। इस संसार में जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो है अग्नि विद्यमान रहता ही रहता है। यानी किसी को भी जलाओगे तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो ही जाता है, ठीक है। यानी जो प्रत्येक उत्पन्न हुए वस्तुओं में, पदार्थों में रहता हो, विद्यमान रहता हो, वो क्या है? जात वेदा या अग्नि, ठीक है। तो जाते का मतलब यहाँ पे उत्पन्न होना, विद्यते मतलब विद्यमान होना, यानी जो भी इस संसार में उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने वाले जो भी पदार्थ है, उसमें अग्नि विद्यमान रहती है, इसलिए जो है जात वेदा है। ये तीसरा निर्वचन है। उसका जो चौथा निर्वचन, जात वित्तो वा जात धन, ठीक है। ये चौथा निर्वचन देखो। ये वित्त का मतलब क्या होता है? ये शब्द आपने हिंदी में भी प्रयोग किया होगा, वित्त कोश। वित्त क्या का था? भैया अर्थ होता है धन। धन। क्या मतलब यहाँ पे? हम्म। जो धन को अग्नि, उत्पन्न करता है। हाँ, तो अग्नि धन को उत्पन्न करती है नहीं करती है बताओ? करती है। करती है ना। तो जिससे जो है जात वित्तो वा जात धन, जो धन को उत्पन्न करती हो या जिससे धन उत्पन्न होता हो, वो क्या है? अग्नि है। अगला देखो इसमें, जात विद्यो वा जात प्रज्ञान, क्या मतलब है? हम्म, जो बुद्धि और जो विद्या को उत्पन्न करती है, प्रज्ञान का अर्थ होगा बुद्धि। हाँ, जो जिसका नेचर जो है, जिसका स्वभाव जो है, जात विद्यो यानी जो ज्ञानवान हो, जो बुद्धिवान हो, वो सभी क्या है? जात वेदा कहलाता है, ठीक है। और अंत ये वाला निर्वचन देख लो, जो ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा क्या कहा गया है उसके विषय में। वो ऊपर वाला तो एक एक शब्द में निर्वचन है, नीचे वाला जो ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, जैसे गायत्री के लिए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? स्वयं का गायत्री नामक छंद के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? जी, गायत्री छंद के लिए कहा गया है कि गायत्री मुख पतितात इसी शब्द। बहुत ठीक है। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो है जात वेदस के लिए जो है एक निर्वचन दिया गया है, पढ़ना इसको।
मुझे पढ़ना है। हाँ यस्य जात पशुं विद्यत इति तज्जात वेदस्य जात वेदस्त इति ब्राह्मणम् तस्मात् सर्वान् मृत्यु पार्श्वो अग्रिमा पंक्ति इति च। बहुत बढ़िया। देखो ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है जात वेदस के विषय में कि यत तत जातः पशून विन्दत इति तत जात वेदस्यो। ठीक है, देखो ब्राह्मण ग्रंथ में ये कहा गया है यत तत जातः। ठीक है, जात पद यहाँ पे क्या है? उत्पन्न होने में। ठीक है, तो जैसे ही जात वेदस उत्पन्न हुआ, ठीक है, पशून विन्दत इति, तो सबसे पहले जो है पशुओं को प्राप्त होता है। यानी जैसे जात वेदस संसार में उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो इसने जो है पशु को जो है प्राप्त किया, यानी सबसे पहले पशुओं में दिखाई दिया। ठीक है, इसलिए जो है ये जात वेदस कहलाया, ऐसा जो है ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे में भी इसी चीज को आगे कहते हैं यास्काचार्य। नीचे वाला लाइन पढ़ना विशाल। जी भैया। तस्मात् सर्वान् ऋतु तत्पशो अग्रिम विसर्पन्ति इति च। हाँ देखो, यानी अब जो है सबसे पहले जो है अगर अग्नि उत्पन्न होता है तो पशु को प्राप्त हो जाता है सबसे पहले। तो इसमें स्वामी कौन बन जाता है? स्वामी कौन है? या अधिकारी जात वेदस। ठीक है, तो उसी बात के यहाँ पे कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वान्, ठीक है, ऋतु पशवः बहुवचन में है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो है इन पशुओं को प्राप्त होने के कारण, ठीक है, तो सबसे पहले जो है इन पशुओं को जो है जात वेदस प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि जात वेदस क्या इन पशुओं का क्या है? स्वामी है। ठीक है, वही के पशवः अग्नि अमभिसर्पति इति च, यानी जैसे ही इन पशुओं को जो सबसे पहले जात वेदस प्राप्त हो जाता है, तो जब ये मृत्यु होती है तो सबसे पहले जो है ये अग्नि को ही प्राप्त पुनः हो जाता है, या अग्नि की तरफ ये पशु जो है चले जाते हैं, अर्थात अग्नि को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जब इनकी मृत्यु हो या, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार, तो अग्नि को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जात वेदस हो या अग्नि हो, ठीक है, या फिर अग्नि के विषय में जो भी मंत्र प्रयोग किया गया है, उसमें एक एक पद के जो निर्वचन दिया गया, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेट जाकर में तो पूछा ही जाता है, टीयू के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है इससे प्रश्न। इसको अक्षरशः याद कर लीजिएगा इसको भी। और जाति अग्नि का जो तीसरा फॉर्म है जो वैश्वानर कहलाता है, इसके विषय में जो है कुछ यहाँ पे निर्वचन दिया गया है। तो वैश्वानर अकस्मात, ये वैश्वानर को वैश्वानर क्यों कहते हैं? तो पहला निर्वचन यहाँ पे जो है कहा गया है यास्काचार्य के द्वारा। हाँ, काम नहीं पढ़ोगे? क्या बात है, बोल नहीं पा रहे हो? भैया मैं मतलब नहा रही थी आज, अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ो बोल पाई। पढ़ो इसको, फर्स्ट वाले को। वैश्वानर अनियति। हाँ, नियति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो आपने अग्नि के निर्वचन में भी शब्द देखा होगा। जाने के अर्थ में। दे जाने अर्थ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो विश्वान नरान नियति, नरान किसको कहते हैं? निषेध करोगे, विश्वान नरान नियति क्या होता है? नरान यानी कि नरों को। नर शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। हाँ, लोग या जन। मनुष्य को। हाँ, मनुष्य को। विश्वान मतलब संपूर्ण मनुष्य को, संपूर्ण पृथ्वीवासियों को, या फिर लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी पृथ्वी लोक से जो है स्वर्ग लोक या नरक लोक, यानी जो लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक लोक से दूसरे लोक तक ले जाता है। अर्थात जो अंत्येष्टि सरकार ये संस्कार इत्यादि होता है, उसके थ्रू जो है एक लोक से दूसरे लोक पहुंचाने वाला जो है वो क्या है? वैश्वानर कहलाता है। ठीक है,
तो पहला निर्वचन। दूसरा देखो, जाता पढ़ो इसको। विश्व एनम नरा नयन्ति इति बा अपि बा विश्वानर एव स्यात्। हाँ बस बस, एक मिनट। हाँ? विश्व एनम यानी विश्व मतलब संपूर्ण सभी, एनम यानी इसको, नरा नियंती इतिवा, हर मनुष्य जो है इसको क्या करते हैं, जानते हैं और अंततः इसको जो है प्राप्त करते ही करते हैं। अर्थात इस संसार में जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है, एक न एक दिन उसका मृत्यु निश्चित है, और जब निश्चित है मृत्यु, तो अंततः जो है ये जो नर है, मनुष्य है, किसको प्राप्त करते हैं, अंततः वैश्वानर को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। बिना अग्नि के जो उनके दाह संस्कार इत्यादि नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सभी मनुष्य जो है इस अग्नि विशेष को जो है, या इस वैश्वानर को जो है अवश्य रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अपि वा विश्वानर एव स्यात्। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो अगला जो है निर्वचन कि अपि वा विश्वानर एव स्यात्, यानी सभी को जो है ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अपि वा विश्वानर यानी सभी मनुष्यों को जो है ये अवश्य रूप से प्राप्त होता है, इसलिए जो है ये वैश्वानर है। और उसके बाद एक और निर्वचन यहाँ पे है। हाँ प्रियंका पढ़ना। सत्यन्तः सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानरः। देखो क्या है, यहाँ पे एक शब्द है तस्य। तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अग्नि के लिए वैश्वानर। अग्नि के लिए। ध्यान से, अग्नि के लिए नहीं है। वैश्वानर के लिए। वैश्वानर। ठीक है। तो वैश्वानर के, लेकिन वैश्वानर को ही तो अग्नि कहते हैं। हाँ वैश्वानर को ही तो अग्नि कह रहे हैं ना यहाँ पे हम। वैश्वानर, देखो दो शब्द है यहाँ पे, आगे जब देखोगे नीचे या फिर कोटेशन में, बुक में, तो एक पद आएगा विश्वानर। विश्वानर, इनका जो पुत्र है वो वैश्वानर कहलाता है। जो जैसे दशरथ के पुत्र दासरथी कहलाते हैं। ठीक है। उपमन्यु के पुत्र जो है उपमन्वा कहलाते हैं। उसी प्रकार से विश्वानर के जो पुत्र हैं, ठीक है, तस्य अपत्यम वैश्वानर। ठीक है। तो यही है कि जो विश्वानर के जो पुत्र हैं वो वैश्वानर कहलाते हैं। इसमें जो तस्य शब्द है वो विश्वानर के लिए प्रयोग किया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें ऐड नहीं किया गया। तस्य अपत्यम वैश्वानर। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येरितः सर्वाणि भूतानि, जो सभी जीव जंतु जो है अंततः जो है सभी प्रकार के भूतों में, जीव जंतुओं में जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, या प्राप्त रहता है या विद्यमान होता है। तो एक तो यहाँ से भी जो है वैश्वानर का जो है निर्वचन है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप शब्द देख रहे हैं, प्रत्येरितः मतलब पहुंचना या विद्यमान होना इस अर्थ में, या रहना इस अर्थ में दिखाई देता है। तो सर्वाणि भूतानि प्रत्येरितः, जो सभी प्रकार के जीव जंतुओं में विद्यमान रहता है, ठीक है, वो जो है विश्वानर कहलाता है। और तस्य वैश्वानर, और उसका जो पुत्र है वो वैश्वानर कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे तस्य शब्द ध्यान रखिएगा यहाँ पे विश्वानर के लिए। ठीक है। और ये थोड़ा सा इसके विषय में, वैश्वानर के विषय में वर्णन है। देखो यहाँ पे हाँ हो जाता, पढ़ना इसको। जी सर। वैश्वानर्यो द्वादश कपालो भवति एतस्य हि द्वादश विधम कर्म अयम एव अग्नि वैश्वानर इति शाक्पुनिः। देखो शाक्पुनी आचार्य जहाँ भी आएंगे तो किसी भी पद का अर्थ क्या करेंगे, वो बताओ। अग्नि। अग्नि ही करेंगे। ठीक है। तो अयम
अयमेवाग्नि वैश्वानर इति शाक्मुनि। तो शाक्मुनि के अनुसार जो है वैश्वानर कौन है? अग्नि ही क्या है? वैश्वानर है। ठीक है, तो ये कोटेशन पर ध्यान रखना। और ऊपर वाले का क्या भाव है कि द्वादश कपालो भवति, क्या मतलब है? अग्नि के 10 सिर 12 सिर होते हैं। 12 सिर? नहीं 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 नहीं। हाँ, कोई और क्या बताएंगे? बताओ। आपने भारतीय भारद्वाज सौर सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ना आपने। उसमें कपाल का प्रयोग देखा है? द्वादश कपाल, एकादश कपाल। 12 पीढ़ी देखो, पुरोडास वगैरह का नाम सुना? अब सभी ये ने सुना सुना है, जो सुना है चावल ना? से निकलता है। हाँ, जो चावल से निकलता है। हाँ, तो जो वैश्वानर देवता होते हैं उनके लिए जो पुरोडास बनाया जाता है, वो पुरोडास जो है चावल का हो सकता है, घी का मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, अनेक प्रकार के अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग जो है पुरोडास होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वैश्वानर नामक जो देवता है, इनकी जो हवि है, ठीक है, द्वादश कपालो भवति, यानी 12 प्रकार के कपालों में पकाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वैश्वानर देवताओं के लिए जो है द्वादश कपाल होता है, यानी उनके हवि को तैयार करने के लिए जो है 12 प्रकार के, एक तरह से समझिए पात्र या बर्तन कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बर्तन कहना उचित नहीं होगा। इनकी जो हवि है, हवि तैयार की जाती है, वो 12 प्रकार के कपालों में पकाई जाती है। ठीक है, इसे जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। इधर से ये छोड़ दीजिएगा, टेस्ट देंगे, ये तो ध्यान रखना। और ये शाक्मुनि जी ने क्या कहा है वैश्वानर के संदर्भ। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि जो आदित्य जो रूप है वो भी वैश्वानर ही है। तो अलग अलग फिर आचार्यों का जो है वहाँ पे वर्णन शुरू हो जाता है कि आदित्य का अर्थ क्या है इत्यादि। तो सब इम्पोर्टेंट लगा नहीं, तो इससे मैंने अर्थ नहीं किया। और एक चीज यहाँ पे मातृश्वा शब्द आता है, तो बताओ मुझे आप लोग कि ईशावास्य उपनिषद में ये शब्द आता है क्या? मातृश्वा सुना जी है भैया, कभी? आता है, आता है। आता है? जी। कौन सा उपनिषद? भैया मुझे नहीं समझ मातृ रही नहीं। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में मातृ शब्द नहीं है सर। नहीं है ना? किस उपनिषद में आपने सुना है? भैया याद आ गया, ये ना मातृशिवा और जो जातवेदा दोनों शब्द आएंगे तीन उपनिषद में। वहां पर यक्ष और देवताओं की कथा दी हुई है, बहुत रोचक कथा है। और वहां पे इनका वर्ण है, वहां पे इंद्र का भी वर्ण है, वहां पे उमा का भी वर्ण है। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मातृश्वा, जिसे हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक निर्वचन जो है मातृश्वा का वर्णन किया गया है। चलो, पढ़ना है विशाल। जी भैया। मातृशिव वायु मात्र अंतरिक्षे श्वासिति मात्र श्वासानि इति वा। बहुत बढ़िया। तो मातृश्वा का अर्थ क्या है? वायु है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये वाला जो है कोटेशन ध्यान रखिएगा कि मातृ अंतरिक्ष स्वस्ति, यानी जो वायु है अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष स्थिति जो है यानी जो वायु है या मातृ है, ठीक है, वो क्या है अंतरिक्ष में जो है चलती है। ये दूसरा यहाँ पे जो है पहला निर्वचन मातृश्वा का है। उसके बाद जो है इसी को जो है अगला जो है निर्वचन इसमें प्रयोग किया गया है कि जो है अंतरिक्ष में जो है क्या है, बहुत तीव्र गति से चलती है। वो क्या है? वायु है। यहाँ पे जो है मातृश्वा है। यहाँ पे दो निर्वचन प्रयोग किया गया, इसे याद कर लीजिए। ये जो सप्तम अध्याय है, इतना अच्छे से इसे आप याद कर सकते हैं, विशेष रूप से अग्नि का जो संदर्भ जहाँ से आरंभ होता है, ठीक है, वहां तक। इस तरह से जो है आपका संपूर्ण रूप जो है पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग को जो है दायित्व है कि इसे आप लोग